जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे कन्या राशि के लिए 2025 में कन्या राशि का लक और कन्या राशि का करियर कैसा रहने वाला है। क्या आपका लक बेमिसाल होगा? क्या आपका करियर शानदार होगा? और ये दोनों के दोनों चीज़ें हमारे लिए गोचर के अंदर अगर देखें तो बहुत ही मुख्य प्लेनेट गुरु और शनि के हाथ में है। बृहस्पति के बिना लक नहीं है और शनि के बिना करियर नहीं है। आपका करियर ठीक है, आपका लक ठीक नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। आपका लक ठीक है, लक ठीक नहीं है, करियर ठीक है, ये भी प्रॉब्लम है। यानी दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसको आप 50-50 भी मान सकते हैं कि मेरा कर्म तो बहुत ज़्यादा है, मेहनत तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मेरा लक साथ नहीं देता। उसके लिए हम यहाँ शनि को कर्म के रूप में और बृहस्पति को लक के रूप में देखेंगे। वो प्लेनेट 2025 में कब कब राशि परिवर्तन कर रहे हैं, दोनों को एक साथ देखेंगे, जिससे ये पता लग सके कि इस वर्ष 2025 के अंदर मेनली आपके जीवन में कैसा रहने वाला है। क्योंकि गुरु लक ही नहीं है, गुरु फाइनेंस भी है, आपका धन भी है, संतान का सुख भी है, भाग्य भी है, कर्म भी है, लाभ भी है। शनि आपकी नौकरी, आपके व्यापार, आपके कर्म, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, इन सब को देने वाले प्लेनेट कौन है? शनि है और गुरु है। आइए देखते हैं कि वर्ष 2025 में कन्या राशि के जातकों पर इन दोनों प्लैनेट्स का क्या प्रभाव आपके जीवन में। स्क्रीन पर मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। यदि आप पेड कंसल्टेंसी से अपने हॉरोस्कोप दिखाना चाहते हैं, बनवाना चाहते हैं, कुंडली मिलान कराना चाहते हैं, बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन कराना चाहते हैं, सिजेरियन डिलीवरी के लिए बर्थ टाइम निकलवाना चाहते हैं, या कोई भी कुंडली से संबंधित जानकारी चाहिए, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं आज के इस खास वीडियो की, खास विषय की, जो कि शनि से शुरू होता है। क्योंकि शनि हमारा कर्म है। तो सबसे पहले हम अपने कर्मों की स्थितियों को देखते हैं कि हमारे कर्म कारक शनि वर्ष 2025 के प्रवेश में यदि हम देखें तो हमें छठे घर के अंदर दिखाई दे रहे हैं। और छठा शनि, मैं हमेशा से कहता हूं कि 6th हाउस का शनि हमेशा अच्छा है। राशि या लगन से छठे घर में पड़ा हुआ शनि बेहतर है, क्योंकि छठा भाव खराब है और शनि को एक प्रैक्टिकल वे में देखें तो एक अशुभ ग्रह कहा गया। खराब जगहों पर खराब प्लेनेट ही सर्वाइव ज़्यादा कर सकता है। यहाँ पर बैठा हुआ शुभ ग्रह अच्छा नहीं होता, क्योंकि उसके पास लड़ने की क्षमता नहीं होती। यहाँ शनि छठे घर में, तो मैंने पिछली बार भी वीडियो में कहा था कि शनि अगर जब तक 6th हाउस में रहेगा तो अवश्य ही ऐसे लोगों के जीवन में ट्रैवलिंग्स तो रहेंगी जब तक शनि यहाँ रहेंगे। ट्रैवलिंग्स रहेगा, या ट्रैवलिंग्स पे खर्चा होगा, या नौकरी के लिए ट्रैवलिंग्स होंगी, या व्यापार के लिए ट्रैवलिंग्स होंगी, क्योंकि शनि यहाँ से बैठकर 12th हाउस और शनि यहाँ से बैठकर 3rd हाउस को देख रहे हैं। और ये दोनों ही जगह विदेश यात्राएं, दूर की यात्राएं, टूर, ट्रैवलिंग्स, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, परिवर्तन, इन सब के लिए देखी जाती हैं। और इन सब से परिस्थितियों से लड़ने की जो क्षमता है वो शनि आपको छठे घर में दे रहे हैं। अब शनि का पहला परिवर्तन होता है वर्ष 2025 का, वो होता है 29 मार्च 2025 के समय। 29 मार्च 25 में यदि हम शनि को देखें तो ये शनि अब केंद्र में आ गए हैं। शनि यहाँ दो जगह की जिम्मेदारी निभाते हैं। पहली जिम्मेदारी उनके 5वें घर की है, जिससे हम शिक्षा, विद्या, बुद्धि, प्रेम, संबंध, संतान देखते हैं। वहीं दूसरी जिम्मेदारी शनि की छठे घर की है, रोग, ऋण, शत्रु या संघर्ष। यानी शनि को अगर देखें तो कन्या राशि या कन्या लगन के जातकों के लिए 50-50 प्लेसमेंट वाला प्लेनेट है। अब वो कहता है कि मैं अगर अच्छे भावों में हूँ तो मैं अच्छा रिजल्ट दूंगा, मैं खराब भावों में हूँ तो खराब भाव के ज़्यादा रिजल्ट दूंगा। अब यहाँ पर यदि हम देखें तो शनि की इस पोजीशन को आप देखिए, पंचम भाव का मालिक सप्तम भाव में बैठा है। तो हम क्या कहेंगे, ये कॉम्बिनेशन आपकी एजुकेशन के लिए अच्छा है, आपकी बुद्धि, आपके निर्णय, आपके सोच, आपके विचार के लिए अच्छा है। संतान प्राप्ति का एक अच्छा संकेत है। संतान कंसीव होना, संतान का प्राप्त होने के लिए एक शुभ संकेत यहाँ पंचमेश शनि ने दिखाया है। पंचम का मालिक सप्तम है, तो इसको क्या कहेंगे, प्रेम संबंध का विवाह में तब्दील होना, प्रेम संबंध सफल होना, विवाह होना, विवाह कराने का योग शनि के सप्तम भाव में बैठने से आता है। अब क्योंकि शनि छठे घर का मालिक भी है, वो भी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो कभी कभी क्या, जिन लोगों के विवाह हो जाते हैं उनका जो जीवन साथी होता है, मान लीजिए जिसकी भी कुंडली में या जिसकी भी राशि से है, तो थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यूज या थोड़ा बहुत स्ट्रगल आ सकता है वैवाहिक संबंधों में या स्वास्थ्य को लेकर। अदरवाइज प्लेसमेंट वाइज देखें, एक पंचम का स्वामी शनि सप्तम में त्रिकोण भाव में का मालिक केंद्र में बैठा है, इसलिए ये जो प्लेसमेंट है, ये जो पोजीशन है 70-80% पॉजिटिव है। सिर्फ छठे के मालिक होने के कारण थोड़ी बहुत परेशानी यहाँ दिखती है, अदरवाइज कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ नहीं दिखाई देती।
यानी शनि का यहाँ सप्तम भाव में आना पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार, मान सम्मान, राजनीति, कार्यक्षेत्र, इन सब स्थितियों के लिए बेहतर है। अब शनि की पोजीशन अगर हम देखें तो 9th हाउस पर शनि की दृष्टि, और मैंने कहा था संतान प्राप्त करना या संतान कंसीव के लिए अच्छा है, क्योंकि ये पंचम से भी संबंध बना रहा है। तो शनि की यह स्थिति फेवरेबल है। शनि यहाँ अपने मित्र शुक्र की राशि को देख रहे हैं, तो ये भाग्य के लिए, धर्म के लिए अच्छी है। शनि की आपकी राशि पर दृष्टि है, लगातार मेहनत करा के आपको आगे बढ़ाना। शनि की चौथे भाव पर दृष्टि है, इस दौरान शनि भूमि, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी या इनसे संबंधित कोई सुख, कोई प्रॉपर्टी सुख, कोई मकान सुख, कोई प्लॉट सुख या रिनोवेशन कराना, मकान बनाने की शुरुआत कराना, कोई प्रॉपर्टी लेना, कोई व्हीकल लेना भी ऐसे कॉम्बिनेशन में देखा जा सकता है। अब यही शनि होंगे वक्री। कब होंगे हमारे शनि प्रोफेशनल लाइफ के कारक ग्रह वक्री? जब वो यहाँ सप्तम भाव में 13 जुलाई से लेकर 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। वक्री प्लेनेट सूर्य से दूर होने के कारण होता है और हमेशा से इसको बली माना जाता है, लेकिन इसकी मूवमेंट पीछे चलती हुई दिखाई देती है, तो यहाँ पर वो पीछे की जगह जाता है। पीछे की जगह जाता है तो संघर्ष को बढ़ाता है, हेल्थ इश्यूज देता है, लेकिन अभी भी ये प्लेनेट क्योंकि पिछले तरफ जाता दिखता है लेकिन जाएगा नहीं, इसलिए वो पंचम में बैठकर सप्तम में बैठा का मालिक होकर सप्तम में बैठा है, और ये स्थिति शुभ ही है। वक्री होने के कारण थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ सकता है, थोड़ा स्ट्रेस बढ़ सकता है, थोड़ा हेल्थ इश्यूज पे पैसा खर्च हो सकता है, लेकिन प्रोफेशनली यहाँ अभी भी ये बेहतर है। कार्य क्षेत्र के लिए ये अभी भी बेहतर है, काम धंधे के लिए अभी भी बेहतर है। यानी करियर का कारक ग्रह शनि, जिसको हम कहते हैं ना करियर बेमिसाल, या करियर हमारा शानदार होगा या नहीं होगा, तो इसमें कोई संदेह नहीं है। शनि की पूर्ण स्थिति वर्ष 2025 के अंदर बेहतर है, और सबसे पॉजिटिव बात यह है कि वर्ष 2025 में शनि अधिकतम अपना समय अपने ही नक्षत्र के अंदर गुजारेंगे भी। तो ये एक सकारात्मक स्थितियाँ हमें शनि के इस ट्रांजिट से दिखाई दी है। अब देखते हैं भाग्य हमारा क्या कहता है। भाग्य का कारक ग्रह हमने देखा हमारा बृहस्पति है, और हमें वो शुरुआत में ही बहुत अच्छी बेहतर स्थितियों में मिल गया। धन का कारक, पंचम का कारक, संतान का, विद्या का, बुद्धि का कारक है, भाग्य कारक है, कर्म कारक है, लाभ कारक है, फाइनेंस को दिखाने वाला है। वो प्लेनेट यहाँ 9th हाउस में बैठा हुआ है। 14 मई तक ये प्लेनेट यही है, और 14 मई तक की स्थितियाँ यहाँ हैं। तो चतुर्थेश के भी अच्छे फल हैं, यानी जैसा कि मैंने शनि में भी बताया था कि भी अवश्य ही मुझे ऐसा लगता है कि वर्ष 25 में कोई भूमि, जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी से संबंधित काम, रिनोवेशन, कुछ घर के अंदर अच्छे सुख संसाधन खरीद लेना आपके हिसाब से दिखाई देता है, क्योंकि वो बृहस्पति सप्तमेश भी हैं। पद प्राप्ति है, नौकरी है, व्यापार है, या 7वें घर से हम जीवन साथी को भी देखते हैं, वो हमें सकारात्मक दिखता है। बृहस्पति के एस्पेक्ट भी अपने आप में बेहद शुभ है, क्योंकि उनकी राशि लगन पर दृष्टि है, पंचम भाव धन पर भी उनकी दृष्टि, या बुद्धि पर या संतान भाव पर भी दृष्टि बेहतर पड़ रही है। यानी 14 मई तक हमारा लक हमारे साथ है, क्योंकि हमारे लक का कारक प्लेनेट बहुत बली है। अब यही बृहस्पति ट्रांजिट चेंज करते हैं, और 14 मई से लेकर 18 अक्टूबर तक ये बृहस्पति 10th हाउस में आते हैं। दशम भाव हमारी प्रोफेशनल लाइफ का, हमारे कर्मों का, वहाँ पर बृहस्पति जैसा ग्रह, यानी वो हमारे सात्विक कर्मों को कराने के लिए आया है, हमारे कर्मों के अंदर प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए आया है, हमारी प्रोफेशनल लाइफ को ईजी बनाने के लिए आया है। बृहस्पति 10th हाउस में इतने समय तक रहेंगे, तो यहाँ से पूर्ण दृष्टि चौथे घर पे होगी। इस दौरान शनि की भी दृष्टि यहाँ होगी और गुरु की भी होगी। यानी अगर प्रॉपर्टी का कोई मन है, प्लॉट लेने का मन है, कोई मकान बनाने का मन है, कोई रिनोवेशन कराने का मन है, तो ये समय अच्छा है, इसमें स्टार्ट कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ऐसी स्थिति में प्रॉपर्टी को लेना बेचना भी शुभ माना गया है, तो वो एक अच्छी और बेहतर स्थिति हमें दिखाई दी, क्योंकि वो चतुर्थेश और सप्तमेश है। इसलिए ये स्थिति आपके जीवन में पद प्राप्ति के लिए या सम्मान के लिए बेहतर मानी गई है। इसको मैं विवाह वैवाहिक संबंधों के लिए भी अच्छा मानता हूँ। गुरु प्योरली फाइनेंस कारक होकर 2nd हाउस को देखते हैं, धन से संबंधित कमी नहीं होने देंगे ये प्लेनेट, यानी सोर्स ऑफ इनकम देना, धन से संबंधित स्थितियों को बेहतर करना आपके लिए शुभ है। वहीं बृहस्पति की चौथी दृष्टि भी यहाँ है, ये भी अपने आप में सप्तम भाव पे दृष्टि, चौथी भाव पे दृष्टि है सप्तम, ये भी अपने आप में शुभ ही है। अब आता है बृहस्पति का तीसरा पड़ाव, जब बृहस्पति उच्च के हो जाएंगे। अब मेरे भाग्य का कारक ग्रह उच्च का हो गया।
ये देखिए बहुत ही बेहतर स्थितियां एक और निकल कर आई जो सप्तमेश होकर सप्तम को देती है, यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर जब बृहस्पति उच्च के होंगे तो आपके 7th हाउस पे एस्पेक्ट होगा। इसको कहते हैं विवाह या वैवाहिक संबंध अच्छा, या इस दौरान कुछ बहुत अच्छा प्रमोशन होना, बहुत अच्छी तरक्की होनी, कुछ बहुत बड़ा लाभ होना, या जिसका आपको इंतजार है कि मेरा ये काम हो जाए, तो वो प्लेनेट उस दौरान कुछ समय के लिए आपके लिए ये स्थितियों को बेहतर करने में सक्षम दिखाई दे रहा है। यानी कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये कॉम्बिनेशन अपने आप में बहुत बेहतर है, शुभ है। अगर हम कर्म की बात करें तो बेहतर, और अगर हम भाग्य की बात करें तो दो बेहतर। यानी कुल मिलाकर कन्या राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 बहुत हद तक बहुत सूटेबल और बहुत बेहतर स्थितियों में जाता दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ पर जो हमने विषय लिखा है कि भाई लक बेमिसाल और करियर शानदार, गोचर की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, शनि गुरु की वजह से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपकी हॉरोस्कोप में प्रॉब्लम है, आपकी दशाएं खराब है, वर्ग कुंडलियों में प्लैनेट्स खराब बैठे हुए हैं तो बात अलग है। अदरवाइज ट्रांजिट का इसमें कोई अशुभ रोल नहीं है। ट्रांजिट पूर्ण रूप से अच्छे फल देने के लिए सक्षम दिखाई देता है। जय श्री राम।